नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस तिथि के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। 10 अक्टूबर 2050, एक ऐसा शुक्रवार जो अपनी गोद में न केवल शुभता और समृद्धि लिए हुए है, बल्कि कुछ ऐसे अदृश्य संदेश भी छिपाए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक विशेष संगम है जो हमारी नियति को आकार दे सकता है। आज की रात प्रकृति कुछ गहरे रहस्य छिपाती है। क्या आप जानने को तैयार हैं? आज का दिन भारतीय पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार नाम स्वयं शुक्र ग्रह से आता है, जिसे सौंदर्य, प्रेम, धन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित है, जो हमारे जीवन में धन, समृद्धि, संतोष और खुशहाली लाती है। वहीं द्वादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी है और यह आध्यात्मिक शुद्ध, दान पुण्य और गौ सेवा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इन दोनों का संगम आज के दिन को एक विशेष ऊर्जा से भर देता है, जहां भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान का भी मार्ग प्रशस्त होता है। यह दिन प्राकृतिक चक्रों से भी जुड़ा है, जब शरद ऋतु अपनी पूर्णता पर होती है और प्रकृति स्वयं अपनी उपज से हमें समृद्ध करती है। बीक धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक है। भक्तजन आज के दिन उनसे असीम धन संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख और परिवार में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। कई लोग संतोषी माता का व्रत भी रखते हैं, जिनसे संतोष, शांति और मनोकामना पूर्ति की कामना की जाती है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी होने के कारण यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनसे मोक्ष, पापों से मुक्ति और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इस तिथि पर गौ सेवा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि गाय को सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इन परंपराओं में हमें प्राचीन लोक मान्यताओं और प्रकृति पूजा के गहरे भाषाई मूल भी मिलते हैं, जहां उर्वरता, धरती माँ और जीवनदायिनी शक्तियों को देवत्व का दर्जा दिया गया था, जो कालांतर में लक्ष्मी और विष्णु जैसे प्रमुख देवताओं से जुड़ गए। आइए अब हम उन पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरते हैं जो इन परंपराओं को अर्थ प्रदान करती है। छेदैर देवी लक्ष्मी की कथा सागर मंथन से जुड़ी है, एक ऐसी विराट घटना जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जहां विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति के रूप में प्रयोग किया गया। यह मंथन केवल अमृत की खोज के लिए नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन का एक महाकाव्य था। जब समुद्र की गहराइयों से विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे पीकर ब्रह्मांड को बचाया। इसके बाद एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में एक दिव्य कमल पर विराजमान, अपने हाथों में कमल धारण किए हुए सौंदर्य और वैभव की प्रतिमूर्ति देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके आगमन से ब्रह्मांड में एक नई चमक आ गई। सभी देवता और असुर उनके सौंदर्य और तेज से चकित थे। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और तभी से उन्हें विष्णुप्रिया कहा जाने लगा। देवी लक्ष्मी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह समृद्ध, सद्भाव और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। उनके कमल का अर्थ है शुद्धता, हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, और उल्लू उनका वाहन बताता है कि धन का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। वही संतोषी माता की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। वे भगवान गणेश की पुत्री मानी जाती है। एक बार गणेश जी की बहनें उनसे राखी बंधवाने आईं, तो गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ ने पूछा कि उनकी कोई बहन क्यों नहीं है। गणेश जी ने अपनी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि से पूछा, तो उन्होंने कहा कि गणेश जी बाल ब्रह्मचारी है। तब गणेश जी ने अपनी योग शक्ति से संतोषी माता को प्रकट किया।
संतोषी माता ने अपने भक्तों को संतोष और सुख देने का संकल्प लिया। उनकी पूजा विशेष रूप से शुक्रवार को की जाती है और इसमें खट्टी वस्तुओं का त्याग अनिवार्य है। एक बार एक गरीब महिला ने संतोषी माता का व्रत रखा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके परिवार में खुशहाली लौट आई और उसका पति परदेश से लौट आया। लेकिन एक भूल के कारण उसने खट्टी इमली का सेवन कर लिया, जिससे उसे कुछ समय के लिए कष्ट झेलना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। संतोषी माता की कथा बताती है कि जीवन में संतोष और धैर्य ही असली सुख की कुंजी है। आइए अब हम भाग्य के संकेतों की ओर बढ़ते हैं। यह दिन प्रकृति और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है, जिन्हें समझना हमारे लिए हितकारी हो सकता है। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। 1. भारी ओस। अगर आज रात भारी ओस पड़ती है तो यह आने वाले समय में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत है। किसान इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानते हैं। ओस की बूंदें मानो प्रकृति की ओर से मिलने वाली शीतलता और पोषण का प्रतीक है, जो धरती को उर्वर बनाती है। 2. इंद्रधनुष। शुक्रवार को आसमान में इंद्रधनुष दिखना अचानक धन लाभ या व्यापार में सफलता का प्रतीक माना जाता है। इंद्रधनुष को 7 रंगों का पुल माना जाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है और अक्सर यह शुभ संदेशों का वाहक होता है। 3. पूर्व से हवा। सुबह सुबह पूर्व दिशा से ठंडी हवा का चलना व्यापार में वृद्धि और नए अवसरों के आगमन का संकेत देता है। पूर्व दिशा को उगते सूरज और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिशा से आने वाली हवा शुभ मानी जाती है। 4. वर्षा। अगर आज के दिन हल्की बारिश होती है तो यह संकेत है कि अगले 7 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। बारिश को अक्सर शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। 5. पक्षी झुंड। पेड़ों पर पक्षियों का बड़ा झुंड देखना घर में लक्ष्मी के आगमन और आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रतीक है। पक्षी स्वतंत्रता और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका झुंड मिलकर समृद्धि का संदेश देता है। 6. कमल का खिलना। सुबह सुबह किसी जलाशय में कमल के फूल को खिलते हुए देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर में देवी लक्ष्मी के स्थायी वास का संकेत है, जो आपके जीवन को शांति और सौंदर्य से भर देंगी। 7. चमगादड़ों का झुंड। रात में चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए देखना गुप्त शत्रुओं और आने वाली चुनौतियों से सावधान रहने का संकेत है। चमगादड़ को कुछ संस्कृतियों में अशुभ माना जाता है और उनका अधिक दिखना सतर्कता की मांग करता है। 8. अचानक धन। अगर आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती है या कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाता है, तो यह देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत है। यह बताता है कि आपके आर्थिक प्रयासों को सफलता मिलेगी। 9. बिल्ली का दूध पीना। घर में बिल्ली का दूध पीते हुए देखना कर्ज से मुक्ति और आर्थिक समस्याओं के समाधान का प्रतीक है। बिल्ली को कुछ संस्कृतियों में शुभ और कुछ में अशुभ माना जाता है, लेकिन दूध पीते देखना समृद्धि का प्रतीक है। 10. पर्स का खाली मिलना। अगर आपको अपना पर्स अचानक खाली मिलता है या उसमें अपेक्षा से कम पैसे मिलते हैं, तो यह फिजूल खर्ची से बचने और भविष्य के लिए बचत करने की चेतावनी है। यह हमें आर्थिक अनुशासन सिखाता है। 11. मकड़ी का जाला। घर में किसी नई जगह पर मकड़ी का जाला बनते देखना नए अवसरों के आगमन और रचनात्मकता का प्रतीक है। मकड़ी को धैर्य और कला का प्रतीक माना जाता है, जो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। 12. भिखारी को दान। सुबह सुबह किसी जरूरतमंद भिखारी को दान देना पुण्य कर्मों में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। दान को भारतीय संस्कृति में महादान कहा गया है, जो कर्मों को शुद्ध करता है। आज की रात के सपने और उनके अर्थ। को कमल का फूल। सपने में कमल देखना देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत है। यह धन, समृद्धि, आध्यात्मिक शांति और शुद्धता का प्रतीक है। आपके जीवन में नई खुशहाली आने वाली है। उल्लू। सपने में उल्लू देखना ज्ञान,
छिपे हुए रहस्यों और कभी-कभी धोखे की चेतावनी देता है। अगर उल्लू शांत है, तो यह ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन अगर वह बेचैन है, तो यह सतर्क रहने का संकेत हो सकता है। हाथी। सपने में हाथी देखना शक्ति, शुभता, शाही आशीर्वाद और स्थिरता का प्रतीक है। यह बताता है कि आप किसी बड़ी चुनौती को पार करने में सक्षम होंगे या आपको किसी बड़े व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। साफ पानी। साफ पानी देखना भावनात्मक स्पष्टता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। आपके मन में चल रही उलझनें दूर होंगी। गंदा पानी। गंदा या मैला पानी देखना आंतरिक उथल-पुथल, भावनात्मक अशांति और आने वाली बाधाओं का संकेत हो सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की चेतावनी देता है। आभूषण। सपने में आभूषण देखना धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्ममूल्य और खुशियों का प्रतीक है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मिठाइयाँ। सपने में मिठाइयाँ देखना खुशहाली, उत्सव और शुभ समाचार का प्रतीक है। आपके जीवन में कोई खुशी का अवसर आने वाला है। आज के दिन जन्मे लोग। आज के दिन जन्म लेने वाले लोग शुक्र ग्रह और देवी लक्ष्मी के विशेष प्रभाव में होते हैं। वे स्वभाव से रचनात्मक, कलात्मक, आकर्षक और शांत प्रिय होते हैं। उनमें सौंदर्य के प्रति गहरी समझ होती है और वे अक्सर विलासिता और आराम को पसंद करते हैं। ये लोग अपने मधुर स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। उन्हें जीवन में अक्सर धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी-कभी वे अनिर्णायक और अत्यधिक सुख सुविधाओं की तलाश में भी हो सकते हैं। इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफी प्रबल होती है, जिससे वे जीवन के गहरे अर्थों को समझ पाते हैं। इनामधारी। नाम चिन्ह का संबंध है। चूंकि भारतीय परंपरा में इनामधारी का सीधा संबंध जन्मदिन से नहीं, बल्कि देवी देवताओं और शुभ नामों से होता है, आज के दिन लक्ष्मी, श्री, कमला, पद्मा, संतोषी जैसे नाम विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, जो देवी लक्ष्मी और संतोषी माता के स्वरूपों को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु, नारायण, माधव जैसे नाम भी द्वादशी तिथि के कारण महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी। इस नाम के व्यक्ति सौभाग्यशाली, धनवान और कला प्रेमी होते हैं। उनमें दूसरों को आकर्षित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है और वे जीवन में समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। वे अक्सर दयालु और दानशील होते हैं, लेकिन उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उन परंपराओं और अनुष्ठानों की, जिन्हें आज के दिन करके आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह क्या करना चाहिए का महत्वपूर्ण खंड है। परंपराएं और अनुष्ठान। तो लक्ष्मी पूजा और श्री सूक्त पाठ। लक्ष्य धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति। सामग्री देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, लाल कपड़ा, कमल का फूल या कोई भी लाल फूल, मिठाई, खीर, लड्डू, फल, अगरबत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, हल्दी, चावल, नारियल, गंगाजल, कुमकुम। कब और कैसे करें? शाम के समय सूर्यास्त के बाद सबसे पहले अपने घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करें। घी का दीपक जलाइए और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। अब गणेश जी का ध्यान करें और फिर देवी लक्ष्मी को कमल का फूल, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। एयूएम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करते समय ऐसा महसूस करें कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही है। तोंडा ओस्किया करे बाद में। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटे। पूजा में चढ़ाए गए कुछ कमल के पत्तों को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह धन को आकर्षित करता है। दीपक को रात भर जलने दे। यह सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। 2. संतोषी माता व्रत। लक्ष्य संतोष, खुशहाली, मनोकामना पूर्ति और दांपत्य जीवन में सुख। सामग्री संतोषी माता की मूर्ति या तस्वीर, गुड़, भुने हुए चने, एक जल भरा कलश, घी का दीपक, अगरबत्ती, फूल।
इस व्रत में खट्टी वस्तुओं का प्रयोग और सेवन पूर्णतः वर्जित है। कब और कैसे करें? सुबह से शाम तक व्रत रखा जाता है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। संतोषी माता की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाए। संतोषी माता व्रत कथा का पाठ करें। पाठ करते समय माता की करुणा और उनके आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। क्या करें बाद में? सूर्यास्त के बाद बिना खट्टी चीजों का सेवन किए व्रत खोले। प्रसाद दूसरों को भी वितरित करे, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी खट्टी चीज का सेवन न करे। 3. गौ सेवा और भगवान विष्णु की पूजा। लक्ष्य: पुण्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। सामग्री: हरी घास या चारा, रोटी, गुड़, शुद्ध जल। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, तुलसी दल, पीला चंदन, पीले फूल। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी समय गौशाला में या सड़क पर किसी गाय को हरी घास, रोटी या गुड़ खिलाए। गाय के सिर पर हाथ फेरे और उसके चरणों को छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करते समय अपनी आत्मा में शांति और कृतज्ञता महसूस करें। घर में भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। क्या करें बाद में? गौ सेवा करने से मन को असीम शांति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में स्थिरता और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। 4. पीपल वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान। लक्ष्य: पितरी दोष से मुक्ति, बाधाओं का निवारण, सौभाग्य और दीर्घायु की प्राप्ति। पीपल को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। सामग्री: शुद्ध जल, घी का दीपक, अगरबत्ती, कच्चा सूत, धागा। कब और कैसे करें? शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के पास जाए। सबसे पहले वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करे, फिर एक घी का दीपक जलाकर वृक्ष के नीचे रखे। अब एयोम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत वृक्ष के तने पर लपेटते रहे। क्या करें बाद में? परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना व्यक्त करे और वृक्ष से आशीर्वाद मांगे। यह माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और आपके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। आज की कुलीनरी, खान पान परंपराएं। शुक्रवार और द्वादशी का संगम शुद्ध और सात्विक भोजन की मांग करता है। इस दिन विशेष रूप से मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं जो जीवन में मधुरता और समृद्धि का प्रतीक है। मिठाइयाँ: खीर, चावल और दूध से बनी, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन। ये सभी देवी लक्ष्मी को प्रिय है और सुख समृद्धि लाते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन, मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित है। सात्विक दाल, चावल, रोटी, सब्जियां और दही का सेवन करना चाहिए। विशेष पकवान, सूखे मेवों से बनी मीठी पूड़ियां, हलवा और फलों का सेवन करना शुभ माना जाता है। संतोषी माता के लिए: यदि आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं तो गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद ही ग्रहण करें और भूलकर भी किसी भी खट्टी चीज का सेवन न करें। खट्टी दाल, इमली, नींबू, दही या अचार से बचे। अब बात करते हैं उन कठोर निषेधों की जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन आपको गंभीर परिणामों की ओर धकेल सकता है और अदृश्य शक्तियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं। आज के दिन के मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? ओक, पैसों का लेन देन। आज के दिन किसी को भी धन उधार देने या लेने से बचें। कारण: ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को दिया गया धन वापस नहीं आता और लिया गया धन कर्ज के बोझ को बढ़ा देता है। देवी लक्ष्मी, जो धन की देवी है, चल स्वभाव की मानी जाती है। ऐसे में धन के आदान प्रदान से वे घर से विदा हो सकती हैं। परिणाम: आर्थिक अस्थिरता, अनावश्यक कर्ज का बोझ और धन हानि। 2. घर में गंदगी। अपने घर और आसपास गंदगी न रखें, विशेषकर शाम के समय। कारण: देवी लक्ष्मी को साफ सुथरा और पवित्र स्थान अत्यंत प्रिय है। वह ऐसे स्थान पर वास नहीं करती जहां गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा हो। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसे कभी अपमानित न करें। परिणाम: दरिद्रता का आगमन, नकारात्मक ऊर्जा का संचार और घर में अशांति। 3. कड़े और कलह।
परिवार में या किसी के साथ भी झगड़ा, बहस या कलह करने से बचें। कारण शुक्रवार प्रेम, शांति और सद्भाव का दिन है। शुक्र ग्रह और देवी लक्ष्मी शांति प्रिय हैं। जहां अशांति होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। परिणाम दांपत्य जीवन में अशांति, मानसिक तनाव, घर से सुख समृद्धि का पलायन और रिश्तों में खटास। 4 बालों और नाखूनों को काटना। आज के दिन बाल कटवाने या नाखून काटने से बचें। कारण ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को ऐसा करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सौंदर्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह शुक्र ग्रह को अप्रसन्न कर सकता है। परिणाम सौंदर्य और आत्मविश्वास में कमी, आर्थिक हानि और शारीरिक कष्ट। प्याज, खट्टी चीजों का सेवन या दान। यदि आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं तो स्वयं खट्टी चीजें न खाएं और न ही किसी को दें। कारण संतोषी माता को खट्टी चीजें अप्रिय हैं। उनकी पूजा में यह सबसे बड़ा निषेध है। इस नियम का उल्लंघन उन्हें अप्रसन्न कर सकता है। परिणाम मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा, दुर्भाग्य और जीवन में असंतोष। 6 जानवरों को सताना। किसी भी जानवर को, विशेषकर गाय को सताना या परेशान करना सख्त मना है। कारण द्वादशी तिथि भगवान विष्णु और गौ सेवा से जुड़ी है। गाय को देवी देवताओं का निवास माना जाता है। किसी जानवर को कष्ट पहुंचाना महापाप है। परिणाम गंभीर पाप कर्म, दुर्भाग्य और जीवन में अकाल मृत्यु या बीमारी जैसी परेशानियां। 7 पश्चिम दिशा की यात्रा। लंबी दूरी की पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचे। शुक्र तौसा। कारण शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशूल होता है, जिसे यात्रा के लिए अशुभ माना जाता है। यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकती है। परिणाम यात्रा में बाधाएं, अप्रत्याशित समस्याएं और दुर्घटनाएं। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो घर से दही खाकर या 5 कदम पूर्व दिशा की ओर चलकर ही यात्रा आरंभ करें। 8 शराब और मांसाहार। आज के दिन शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। कारण यह दिन देवी लक्ष्मी और संतोषी माता की पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। ऐसे पदार्थों का सेवन शरीर और मन को अशुद्ध करता है और देवी देवताओं को अप्रसन्न करता है। परिणाम आध्यात्मिक अपवित्रता, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और दुर्भाग्य का निमंत्रण। 9 किसी का अपमान करना। किसी भी व्यक्ति का, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों या गरीबों का अपमान न करें। कारण देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहां सम्मान, प्रेम और करुणा होती है। महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। परिणाम सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास, आर्थिक विनाश और नकारात्मक कर्मों का संचय। 10 टूटी हुई चीजों का उपयोग। घर में टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए शीशे या खराब हो चुकी चीजों का उपयोग न करें। कारण ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में दरिद्रता लाती है। लक्ष्मी ऐसे स्थानों पर नहीं रुकती जहां अव्यवस्था और टूटी फूटी वस्तुएं हों। परिणाम धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और घर में नकारात्मकता का फैलाव। तो इस रहस्यमय शुक्रवार को अपनी परंपराओं का सम्मान करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करें। अपनी श्रद्धा और सही कर्मों से आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी नियति को बदलने का। नमस्ते।